चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हे प्यारे, आप जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हो उन भक्तों की आप पापों की चोरी करने वाले हो। सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जो भक्त भगवान के एक बार सामने आ जाता है भैया, भगवान उसके पापों की चोरी कर लेते हैं और उस भक्त को शुद्ध बुद्ध मुक्त बना देते हैं। ऐसी व्याख्या की भैया रुक्मिणी जी ने एक एक बात की कि भगवान भी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे रुक्मिणी जी, यदि आज मैं आपसे परिहास नहीं करता फिर तो मैं आपकी विद्वत्ता के बारे में कभी जान ही नहीं पाता। आप तो बड़ी विदुषी हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के भी विवाह यहाँ पर हुए हैं। एक बार भगवान के सभी बालक भगवान के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, आप हमेशा अकेले चले जाते हो घूमने के लिए, एक दिन हमको ही ले चलो घुमाने के लिए। तो भगवान पूरे परिवार को साथ लेकर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। भाई, गृहस्थाश्रम में घूमना फिरना भी चाहिए। तो बच्चों को साथ लेकर भगवान आए और एक बगीचे में आकर भगवान कहते हैं, बच्चों आप तो प्रेम से यहाँ खेलो और मैं यहाँ विश्राम करता हूँ, और जब आपका मन भर जाए खेलते खेलते तो मुझको बता देना, हम लोग घर की ओर लौट चलेंगे। तो भगवान तो वृक्ष की शीतल छाया में जाकर सो गए और इधर बच्चे गेंद से खेलना प्रारंभ करते हैं। वह गेंद एक दूसरे में फेंक करके मारते हैं। एक बच्चे ने वह गेंद इतनी जोर से फेंक करके मारी कि वो गेंद टप्पा खा के सीधे महाराज कुएं में जाकर गिर पड़ी। बच्चे आए कुएं के पास, अंदर जाकर देखने लगे तो उसमें गेंद थी, लेकिन गेंद का तो कहीं पता नहीं चल रहा था। कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा, गिरगिलाश। इतना बड़ा गिरगिट देखा कि बच्चे सब घबरा गए और दौड़े दौड़े द्वारकाधीश के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, जीवन में इतना बड़ा गिरगिट हमने नहीं देखा, आप भी चलकर देखिए। तो भगवान ने जब कुएं में झांक कर देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान ने क्या किया, उस गिरगिट को अपने हाथ से स्पर्श किया, जैसे छुआ उसको कि उसके प्राण निकल गए। एक महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, गो भगवान, आप कौन हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। तो पता है वो क्या कहता है, आप मुझे नहीं जानते। भगवान कहते, भैया विख्यात थे कि कुख्यात थे, आप कैसे थे, जरा अपना परिचय तो दीजिए आप। तो वो कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग। भैया, तुम्हारा वंश तो बड़ा ही दिव्य है, फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? महाराज, मैं नित्य गौदान करता था। अच्छा, कितनी गौओं का तुमने दान किया है? तो हंसने लगा और कहता है हंस करके, आप तो ऐसे कह रहे हो, बताओ आकाश में कितने तारे हैं, बताओ वर्षात भई तो पानी की कितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी, बताओ पृथ्वी में कितने रजकण हैं, यावत्य सुकृता भूमिर यावत्यो दिवि तारिका तावत्यो वर्ष धाराश्च तावती रजदास्मगा। जैसे महाराज कोई अपने पूरे जीवन को लगा ले तो आकाश के तारों को गिन सकता है, कोई अपने जीवन को लगा दे तो कितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी वो भी गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई भी नहीं गिन सकता। ये राजन व्यक्ति के बात करने के प्रभाव से समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति कहां से बोल रहा है। इसका अभिमान बोल रहा है
या इसका हृदय बोल रहा है? स्वयं परमात्मा के सामने राजा नरक कहता है मुझे नहीं जानते। ये राजा नरक। भगवान कहवे लगे निश्चित तूने बूढ़ी ठेली गैया को दान कियो होएगा। भैया गैया काऊ मतलब की ना रह जा, चलो पंडित जी ये दान कर दे। होए कछु लोग ऐसे, तूने बूढ़ी ठेली गैया को दान कियो होगा। तो राजा नरक कहता ना ना, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है न्यायार्जिता रूप्य कुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददा। पयस्व मात्र गाय दूध देने वाली गाय का ही मैं दान करता था। शील रूप मरखनी गैया का दान नहीं किया, सीधी साधी। गुणोपपन्ना कपिला है मुशृंगी, मैं मात्र काली गाय का ही दान करता था। देखो काली गाय और फिर देसी गाय हो, वो जो जर्सी गाय होती है वो गाय नहीं मानी जाती। ना तो वो गाय है और ना भैंस है, वो तो शंकर गाय है, मिलावट वाली। इसलिए उस गाय का तो भैया दूध भी नहीं पीना चाहिए। काली गाय का दुग्ध इतना अमृत तुल्य होता है कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र लोग यदि काली गैया का दुग्ध पिएंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। लेकिन भैया अब तो भैंस का जमाना चल गया। गैया तो भैया कम दूध देती है, इसलिए उसको घर में ही नहीं रखते, कसाईयों के हाथ बेच देते हैं। आपने गाय के बछड़े को देखा होगा। बछड़े का जब जन्म होता है तो जन्म होने की तो देर ही नहीं हो पाती और बछड़ा खड़ा होकर इतनी उछाले भरता है, बछड़ा देखने योग्य। और आपने भैंस के बड़े को भी देखा होगा। सड़क पर कहीं खड़ा है भैया वो तो मारते रहो आप, और वो नहीं हटने वाला। गाय के बछड़े को देख लो और भैंस के पड़े को देख लो। भैंस का दूध तो भैया पहलवानों को पीना चाहिए, कि बुद्धि से तो उनको काम ही नहीं लेना, कुछ शरीर से काम लेना। और जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको श्यामा गाय का दुग्ध पान करना चाहिए। मैं पूज्य गुरुदेव के साथ कई वर्ष पहले एक संगरूर जिला है पंजाब में, वहां पर कथा थी महाराज श्री जी की, तो मैं उस कथा में गया था उनके साथ। तो गौशाला का ही उद्घाटन था। उस समय वहां पर 1300 गैया थी और करीबन 700-800 गैया दूध देने वाली थी। तो जब पूज्य गुरुदेव के साथ हम लोग जब गए गौशाला का दर्शन करने के लिए, तो सब ग्वाले आए प्रणाम करने के लिए। तो गुरुदेव ने पूछा आपकी गाय कहाँ है? बोली महाराज एक हॉल में सारी गाय रहती हैं, जो वृद्ध हैं वो अलग रहती हैं, जो नई गाय हैं वो अलग रहती हैं, और जो दूध देने वाली गैया हैं वो अलग रहती हैं। तो जो दूध देने वाली गैया थी वो करीबन 700-800 गैया थी। तो एक बड़े से हॉल में वो सारी गैया बंद थी और इनके बछड़े, बोले कि दूसरे हॉल में इन सबके बछड़े रहते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा एक बात बताओ भैया, फिर तो जब तुम गैया दोते होंगे तो 800 गैया और 800 बछड़े, तो तुमको कैसे पता चला कि कौन सी गैया का कौन सा बछड़ा है? तुमने क्या नाम डाल रखा है क्या? तो ग्वाले कहते हैं हमें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो माइक पर नाम बोल देते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर का बछड़ा अपने आप बछड़ों में से निकलता है
और गाय के झुंड में अंदर चला जाता है और अपनी मैया को वो 1-2 मिनट में ढूंढ लेता है और गैया का दुग्धपान करने लग जाता है। और जैसी ही गैया उसको चाटती है, बछड़ा दुग्धपान करता है, हम समझ लेते हैं यही इसकी मां है। 120 नंबर, 140 नंबर, हम तुम्हारा नंबर बोलते हैं, बछड़ा निकलता है, गाय के झुंड में मिल जाता है। ये बछड़े में बुद्धि होती है, कुशाग्रता होती है कि वो अपनी मां को ढूंढ सकता है। 50 भैंसें भी खड़ी हैं, भैंस के पड़े को छोड़कर देख लो। आप भैंस के पड़े को छोड़कर देख लो, पहले तो न जाने कितनी भैंसों की वो लात खाएगा और अपनी मां तक वो पहुंच जाए, ये कोई गारंटी की बात नहीं है, क्योंकि उसमें उतनी बुद्धि होती ही नहीं। कहां से पहुंच जाएगा वो? इसलिए काली गाय, श्यामा गाय। भैया हम लोग तो हिंदू लोग हैं और हम सबका सौभाग्य है जो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। सनातन धर्म के हम लोग प्रवर्तक हैं, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। गौ गंगा गायत्री 3 ही तो हैं भैया हमारे। और हम लोग भी क्या करते हैं, गैया थोड़ा सा दूध देना बंद कर देती है तो 500, 700, 1000, 2000 रुपए के लोभ में आकर गैया को बेच देते हैं। विचार कीजिए, जिस अरे एक मां ने आपको जन्म दिया, वो मैया आपको कितने दिन दूध पिलाती है? 1 साल, 1.5 साल। और गौ माता आजीवन दुग्ध आपको पान कराती है। जब तक वो बेचारी मर नहीं जाती तब तक वो दुग्ध पान कराती है। जिस जननी ने जन्म दिया उसने तो भैया 1 साल, 1.5 साल ही दूध पिलाया, और जिस गौ माता ने पूरा जीवन आप पर समर्पित कर दिया, तो धन के लोभ में आकर क्या हम गौ माता को बेच दें? विचार कीजिए। यदि यही स्थिति रही तो गौ माता हमें भैया पोस्टरों में दिखाई पड़ेंगी, कैलेंडरों में दिखाई पड़ेंगी। गौवंश की हिंसा होती चली जा रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कपिला हेम श्रृंगी काली गाय का दान करता था और सोने से सींग मरता था, चांदी से खुर मरता था। भगवान कहने लगे तेरा पैसा 2 नंबर का हो। पहले तो खूब घोटाले कर देते हैं भैया नेता लोग, और फिर जब पाप की कमाई ज्यादा आ जाती है तो कथा भागवत भी बचवाई देते हैं। तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। तो राजा नरक कहता है ना ना, न्यायार्जिता, न्याय से जो कर लिया जाता है जनता से, उसी कर से मैं गौदान करता था। भगवान कहते भैया तूने सब तो अच्छा किया, फिर तू गिरगिट कैसे बन गया? तब राजा नरक कहता है अनजाने में एक भूल हो गई थी। कौन सी भूल हो गई? एक बार मैंने एक पंडित जी को गैया दान में दे दी। वो पंडित जी गैया लेकर अपने घर में आए। क्या हुआ कि उन्होंने गैया गौशाला में बांधी और उनके घर से गैया खुल गई और मेरी गायों में आके मिल गई। मैंने ध्यान नहीं किया और उसी गाय को सवेरे दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। अब पहले वाले ढूंढते फिर रहे थे, दूसरे वाले ले जा रहे थे। दोनों ब्राह्मण टकरा गए। एक कहता चोर गैया चुरा लाया मेरे घर से, दूसरा कहता मैं तो राजा के यहां से लेकर के आया हूं। दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे, कहते न्याय कीजिए, ये गैया किसकी है, इसकी है या मेरी है? राजा कोई न्याय न कर पाए। दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए, गैया छोड़कर चले गए। राजन तुम गौदान करते हो कि ब्राह्मणों में झगड़ा करा रहे हो? रख लो गैया, हमें नहीं चाहिए। मरने के बाद जब धर्मराज के पास राजा नरक पहुंचे, देखो धर्मराज और यमराज एक ही होते हैं। पापियों को यमराज दिखाई पड़ते हैं और पुण्यात्मा को वो धर्मराज दिखाई पड़ते हैं। जब धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज कहते हैं राजन पुण्य तो तुम्हारा बहुत सारा है, पाप थोड़े से हैं, क्या भोगना चाहोगे? तो राजा नरक कहते हैं महाराज जब पुण्य बहुत सारा है, पाप थोड़े से हैं, तो पहले पाप ही भोगा दो, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगेंगे। इतना कहना भर था कि राजा नरक कुएं में आके गिरगिट बन गए। राजा नरक कहता है महाराज
पाप उदित हुए सो गिरगिट बन गया, आज पुण्य उदित हो गए सो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। स्तुति करते हुए भगवान के परम पद को प्रस्थान करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा नृत्य तो चला गया ठाकुर जी के स्वधाम। भगवान ने उसी कुएं के पास अपने बच्चों को बिठाया और कहते हैं, बच्चों देखा, राजा नृग ने दान की हुई गैया को धोखे से अपना मान लिया। जब धोखे से दान की हुई गैया को अपना माना, ब्राह्मण के धन को अपना माना, तो भगवान ने उसको गिरगिट बना दिया। उसके पापों के कारण वो गिरगिट बना। और विचार कीजिए, जो जानबूझ करके ब्राह्मण के धन की चोरी करता है, ब्राह्मण के धन को चुराता है, तो भगवान न जाने उसको क्या बनाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावका। कुल समेत नष्ट हो जाता है जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है। ना हम हाला हनम मन्नी विषम यस्सप्प कीर्तियाः ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्ति प्रतिबद्धि। भगवान कहते हैं, अग्नि में कूद जाओगे तो बचा लूंगा, कालकूट विष पी लोगे तब भी बचा लूंगा, यदि ब्राह्मण का धन चुरा लिया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। सत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चयः सृष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते। जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है, चोरी करता है, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। ब्राह्मणों की महिमा भगवान ने खूब अपने मुखारविंद से यहां पर गाई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार श्री बलराम जी महाराज कन्हैया से कहने लगे, अरे लाला, इतने दिन हो गए वृंदावन से निकले, परसों का वचन दिया था, बरसों में भी नहीं निभाए, चलो अब तो चले वृंदावन। दाऊ दादा कहने लगे, द्वारकापुरी में रहते रहते कितने दिन हो गए, अब तो चैन की बंसी बज रही है, चलो अब चलते हैं। तो प्रभु कहते हैं, दादा इस बार आप अकेले चले जाओ, मैं द्वारकापुरी में रहूंगा, आप वृंदावन हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है लाला, तू रुकिया द्वारकापुरी में, मैं अकेला चलो वृंदावन। 2 मासों तत्र चावासीन मधुन माधव मेवच। चैत्र और वैशाख 2 महीने की छुट्टी लेकर हमारे दाऊ दादा वृंदावन में आ गए हैं। वृंदावन में आए, सब प्रेम से बलराम जी का स्वागत करते हैं। भैया कन्हैया नहीं आए तो चलो बलराम तो पधारे। गर्मी का मौसम था तो ब्रजवासियों के साथ पीड़ा करने लगे। बहुत परेशान जब हो गए तो दाऊ दादा कहने लगे, ब्रजवासियों चलो हम लोग जल क्रीड़ा करवे के टाइम चले, नहावे चले यमुना जी में, गोते लगाएंगे, गर्मी भगाएंगे। तो ब्रजवासी कहने लगे, क्षमा कीजिए दाऊ दादा, यहां से यमुना जी तो बहुत दूर है, चलते चलते शाम हो जाएगी। तो दाऊ दादा कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो यमुना जी को यही बुला लेते, यही स्नान कराए जाएंगे। ए यमुने इधर आओ हमारे पास। यमुना जी विचार करने लगी, वाह महाराज, ऐसी यमुना घर घर स्नान कराने जाने लगी, फिर तो यमुना का हो गया कल्याण। अरे तुम्हारी गरज पड़े तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊं। यमुना नहीं आई। जब यमुना नहीं आई, अब तो बलराम जी का क्रोध भड़क उठा। पापी तुम माम अवज्ञाए। अरे पापनी यमुना, तूने मुझ बलराम की आज्ञा की अवज्ञा की है, मैं संसार से तेरा अस्तित्व ही मिटा डालूंगा। जो महाराज हल उठाया, रेती में गाड़ा कि उधर यमुना की धारा टेढ़ी होने लगी, प्रकंपित हो गई यमुना मैया, बलराम जी के चरणों में आके गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्य काम से न विकृता जगती जगत पते।
हे महाबाहो बलराम जी महाराज, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिवदेव जी कहते हैं, राजन, जब यमुना ने खूब नाक रगड़ी, खूब स्तुति की, तब जाकर भगवान बलराम का क्रोध शांत हुआ। बलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति वही। आज भी बलराम जी का पराक्रम यमुना जी में दिखाई पड़ता है। आप वृंदावन का जब दर्शन करें, तो जब आप यमुना जी का दर्शन करेंगे तो देखिए, आज भी यमुना जी की धारा वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी बह रही है, क्योंकि बलराम जी के हल ने यमुना जी की धारा को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया।